डॉक्टर प्रदीप ने हमारा बेड़ा गर्क यहाँ पर किया। पार्लियामेंट इलेक्शन में वो यहाँ इंचार्ज थे और गाड़ियों की जितनी पेमेंट थी वो डॉक्टर साहब ने वो दबा दी। पैराशूट पे आपने चढ़कर जो है वो टिकट लाई और उसके बाद आपने पार्टी को किसी को भी आपने नहीं पूछा और वो लोग आपने बीच में लाए जिन्होंने पार्टी का बेड़ा गर्क किया। मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश करता हूं कि आपके पास की बात नहीं है। आपकी यूनिवर्सिटी ये हमें इलेक्शन में भारी पड़ गई। पहले ही भाजपा ने यहाँ एलिगेशन लगाया था कि डॉक्टर साहब जो हैं अभी इन्होंने यूनिवर्सिटी से जो है वो रिज़ाइन नहीं किया है। जब यहाँ पर ये हार जाएंगे तो उसके बाद जो है ये फिर वापस चले जाएंगे। पूछना चाहता हूँ डॉक्टर प्रदीप साहब से, आज यही लोग हमें ये एलिगेशन जो लगा रहे हैं कि जो डॉक्टर प्रदीप की हार जो हुई है वो हुई है मुदस्सिर लोन और जो हमारे डीडीसी मरमत जो हैं मुश्ताक साहब की वजह से। सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। आज का मेरा मुद्दा ये है, पार्लियामेंट इलेक्शन से लेकर असेंबली इलेक्शन तक जो भी पार्टी के अंदर हुआ, मैं ये नहीं चाहता था कि आज मैं उन बातों को जो है मीडिया के सामने में रखूं, मगर आज मेरी एक मजबूरी बन चुकी है। जिस तरीके से 3-4 दिन पहले डोडा में पीडीपी की एक मीटिंग होती है, वहाँ पर एक बंदा एक्स सरपंच वहाँ पर वह स्पीच करते हैं कि डॉक्टर प्रदीप को मैंने पहले ही कहा था मैं आपकी बाहर से सपोर्ट कर रहा हूँ और मैं पीडीपी का बंदा हूँ। और आज मैं डॉक्टर प्रदीप साहब को मैं बताना चाहूँगा, जिस तरीके से हमने पार्टी के अंदर आपको लाया और जिस तरीके से आपको लोगों का समर्थन मिला, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का पूरा समर्थन आपको मिला और आप अलायंस के कैंडिडेट बने। उसके बाद हाईकमान जब किसी को टिकट देता है, टिकट देने से पहले हाईकमान ये पहले कंफर्म करता है कि जिस बंदे को हम खड़ा कर रहे हैं उसकी ग्राउंड लेवल पर क्या सिचुएशन है। 2021 के एंडिंग में जब गुलाम नबी आज़ाद साहब ने डीएपी पार्टी बनाई तो कांग्रेस के दिग्गज जितने भी थे वो पार्टी छोड़कर जो हैं वो पार्टी के अंदर चले गए थे। उसके बाद हमारा वेस्ट डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी कास्तीगढ़ को छोड़ के बाकी जो खलैनी, असर, मरमत, भागवा और जो भाला पड़ता है उसके अंदर जो है कांग्रेस का एक भी वर्कर जो है वो यहाँ पर नहीं था। जब 2022 में मैंने कांग्रेस ज्वाइन की, उसके बाद 2 साल तक मैं यहाँ पर अकेले लड़ता रहा। जहाँ भी कोई पार्टी की मीटिंग हुई तो मैंने वो अटेंड की। उसके बाद जब पार्लियामेंट का इलेक्शन आया तो हमारे डॉक्टर प्रदीप साहब ने ज्वाइनिंग की। पार्लियामेंट में हमारे प्रत्याशी जो हैं चौधरी लाल सिंह जी थे। उसके बाद जब उनका इलेक्शन आया, उस इलेक्शन से लेकर हमने कैंपेन की और अच्छे खासे वोट जो हैं वो चौधरी लाल सिंह जी को वहाँ पर मिले और जीत उनकी नहीं हो सकी। फिर बाद में जब असेंबली का चुनाव आया तो डॉक्टर प्रदीप जो हैं वो अलायंस के जो हैं वो यहाँ पर प्रत्याशी बनाकर उनको भेजा। तो उन्होंने ऐसा किया, पार्टी की एक जिम्मेदारी होती है, जिसको भी टिकट दी जाती है पार्टी ने उसको जिताना है। और उन्होंने ना तो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को पूछा, ना ब्लॉक प्रेसिडेंट को पूछा, जितनी भी कांग्रेस पार्टी की जो बॉडी थी उनसे हटकर उन्होंने कैंपेन जब स्टार्ट की, जो लोग पार्टी छोड़कर यहाँ से गए थे और उन्हीं लोगों को उन्होंने अपना एडवाइज़र बनाया। परसों की डेट में एक वीडियो वायरल होती है,
एक्स सरपंच जो परानो फारूक साहब हैं, वो कहते हैं कि मैंने डॉक्टर साहब को कहा था कि मैं आपके साथ नहीं हूँ। उसके बाद मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, एक तरफ से पीडीपी का कैंडिडेट इलेक्शन लड़ता है, दूसरी तरफ से आप डॉक्टर प्रदीप के आप सपोर्ट करते हो। उसके बाद जब हार जीत होती है, उसके बाद भी आप प्रोफेसर के साथ आप गोहा आते हो और उसके बाद भी अपना रोल आप अदा करते हो। मैं आज पूछना चाहता हूं डॉक्टर प्रदीप साहब से, आज यही लोग हमें ये एलिगेशन जो लगा रहे हैं कि जो डॉक्टर प्रदीप की हार जो हुई है वो हुई है मुदस्सिर लोन और जो हमारे डीडीसी मरमत जो हैं मुश्ताक साहब की वजह से। मैं उनको पूछना चाहूँगा कि जब आप टिकट लेकर आए, आपने पार्टी को पूछा, आपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को पूछा कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। इलेक्शन जिताना जो होता है वो पार्टी का काम होता है। आपने पैराशूट पे आपने चढ़कर जो है वो टिकट लाई और उसके बाद आपने पार्टी को किसी को भी आपने नहीं पूछा और वो लोग आपने बीच में लाए जिन्होंने पार्टी का बेड़ा गर्क किया था पहले भी, और उन्हीं लोगों ने आपको एडवाइस किया। जहां पर हमारा वोट बैंक था आप वहां पर गए नहीं और उन्हीं लोगों के पास आप गए जो ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए थे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, वो हमारे ऊपर क्या एहसान रख रहे हैं? अगर अलायंस का वोट उनको जो है 30,512 वोट जो उनको पड़े वो उनको नहीं पड़े हैं, वो एक एंटी बीजेपी लोगों ने वोट दिया है और डॉक्टर प्रदीप को देखकर उन्होंने वोट नहीं दिया है। डॉक्टर प्रदीप ने हमारा बेड़ा गर्क यहाँ पर किया। पार्लियामेंट इलेक्शन में वो यहाँ इंचार्ज थे और गाड़ियों की जितनी पेमेंट थी वो डॉक्टर साहब ने वो दबा दी और हमारी पेमेंट उसमें फंसी हुई है। और आज डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि ये हमारे नॉलेज में ही मसला नहीं है। अगर एक इंचार्ज जब किसी को रखा जाता है उसके पास जो है वो पूरा हिसाब होता है। और आज हमें एलिगेशन लगा रहे हैं कि उन्होंने हराया। डॉक्टर साहब जो हैं वो अपनी वजह से हारे हैं और मैं आज पार्टी हाईकमांड से मैं गुजारिश करता हूं, मैंने स्टेट लेवल पर भी इस मुद्दे को उठाया है कि जिन जिन लोगों के पैसे जो हैं वो पार्टी के अंदर लगे हुए हैं इलेक्शन में, उनको दिया जाए ताकि हमारी यहाँ पर बदनामी हो रही है। अगर हम इसी तरीके से अगर करते रहेंगे तो कल जो है पार्टी मजबूत करने के बजाय जो है पार्टी हमारी लूज होती जा रही है। इसीलिए मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश करता हूं कि आपके पास की बात नहीं है, आपकी यूनिवर्सिटी ये हमें इलेक्शन में भारी पड़ गई। पहले ही भाजपा ने यहाँ एलिगेशन लगाया था कि डॉक्टर साहब जो हैं अभी इन्होंने यूनिवर्सिटी से जो है वो रिज़ाइन नहीं किया है। जब यहाँ पर ये हार जाएंगे तो उसके बाद जो है ये फिर वापस चले जाएंगे। और बड़े अफसोस के साथ आज मुझे कहना पड़ रहा है 30,512 जो लोग हैं उनको इन्होंने खज्जल किया, उनका आज कोई सुन ही नहीं रहा है और हिसाब जो है लोगों को हमें देना पड़ रहा है। अगर ये पैराशूट पे जो भी कैंडिडेट यहाँ पर आएंगे 10 दिन ये पार्टी के अंदर चलेंगे, उसके बाद हार के चले जाएंगे और फिर जवाब जो है वो पार्टी को देना पड़ेगा। और मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर प्रदीप से कि आपके पास की बात नहीं है, आप टोटली सियासत से रिजाइन करके आप यूनिवर्सिटी चला जाइए, क्योंकि यहाँ पार्टी चलाना जो है आपके पास की बात नहीं है। यहाँ पर 24/7 जो है लोगों को काम करना पड़ेगा और हफ्ते की सियासत जो है हमें यहाँ पर नहीं चाहिए। अगर संडे के दिन आपको यहाँ पर छुट्टी मिलेगी तो उसके बाद जिन्हें आप यहाँ पर पता लेने आओगे तो मैं गुजारिश करूँगा कि जितना भी गाड़ियों की जो पेमेंट फंसी हुई है उसको जल्द से जल्द दी जाए ताकि हमारी भी इज्जत बरकरार रहे। और आपकी अगर आपने ऐसा नहीं किया तो कल के लिए जब जिनका भी हिसाब है अगर वो रोडों पर जब उतरेंगे तो ये आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, पार्टी के लिए भी ठीक नहीं रहेगा और हमारे लिए भी ठीक नहीं रहेगा।